रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अकरम साहब, चेयरमैन पीटीआई ने अपनी जगह पर पार्टी भी बजाई, अपना नाम भी बचाया और पार्टी हवाले कर दी बैरिस्टर गौहर अली खान के। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की। इमरान खान जो है, उनका हर सियासी फैसला और हर सियासी चाल बहुत अरसे बाद दूसरी सियासी जमातों को और सियासतदानों को समझ में आती है। इस पर किसी को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। जो पार्टियां हमेशा मौरूसी तौर पर चलती रही हैं, घर के अंदर सारे पार्टी के जितने भी ओहदेदार हैं वही रहते रहे, संभालते रहे। वजीर आजम बनना है, वजीर दाखिला बनना है, वजीर आजम बनना है, जो कुछ भी है घर के अंदर ही रहता था। इमरान खान ने आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए मौरूसियत को ख़त्म किया। जो पार्टी है वो हवाले कर दी एक आम वकील के। उस पर पीटीए के अंदर से कोई एतराज नहीं आया। जो दूसरी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी, फिर परवेज खटक साहब, अकबर एस बाबर साहब, इन सब ने एतराज़ात किए। एतराज करते करते ख्वाजा साहब थोड़े से लेट हो गए, 24 घंटे लेट है। उनने कहा मैं भी अपनी अटेंडेंस लगा के आया। और नवाज शरीफ को शायद, या शहबाज शरीफ को या मरियम को ये ट्वीट भी अपना भेजा हो, देखो यार मैंने भी उनके इस फैसले पर एतराज किया। कहते हैं कि 14 साल तक नए चेयरमैन पीटीआई यानी कि बैरिस्टर गौहर अली खान के कायद आसफ जरदारी रहे। आसफ जरदारी का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि इमरान खान ने कुर्सी उसके हवाले कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। इनका एतराज बनता है, और इस तरह की सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना और तनकीद करना इनकी अपनी पार्टी में ख्वाजा जायज साहब होता से है। तो ख्वाजा साहब से तो पूछना ये बनता है कि क्या कभी आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि पूरा शहर मर जाएगा तो आप मुस्लिम लीग नून के कोई सदर सुदर बन सकते हैं? ये तो क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों की। देखिए करामत साहब, ये है सारा गौमाल है और इन लोगों को नजर आ गया है कि जो नए नए रुझानात और जो नए नए फैसले इमरान खान कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो असरात डालेंगे, वो इन लोग सब इससे घबराए हुए हैं। ये सारा वो कूड़ा क्रिकेट खुद है जिनका जो बुनियादी तौर पर मस्कन तो वो है जो जेलों में होना चाहिए की पीस रहे होते पाकिस्तान की। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, वो वक्त जरूर आएगा जब इन सब से इंशाल्लाह। हिसाब लिया जाएगा और लोग इनसे हिसाब लेंगे और इनको छुपने के लिए मासवाए जेल की जो बैरकें हैं कोई और जगह नहीं होगी। ये और इनके तमाम कायदीन। देखिए बुनियादी बात जो है, गौहर अली खान पढ़े लिखे शख्स है और मैं कल परसों जब उनका मुख्तलिफ जगहों पे उसका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे उनको जानकर और ज्यादा खुशी हुई कि वो कोई कोई ऐसी कोई रॉयल फैमिली कोई बड़े खानदान से नहीं है। उनकी सोल जो इस वक्त जहाँ पे वो है उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो एक दबंग वकील है जिनकी सियासत में दिलचस्पी है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। जमात इस्लामी, जेयूआईफे और तहरीक इंसाफ और इससे पहले पीपल्स पार्टी के टिकट पे पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन होना, ये उस वक्त में भी ये एक वक्त में बड़ी एक सर्टिफिकेट होता था कि आप एक अच्छी सियासी जमात से वाबस्ता रहे हैं। और फिर उस बंदे का इमरान खान का वकील बनकर जिस तरह से उन्होंने मुकदमे लड़े हैं और वो सियासी मुकदमात में उनका अच्छा खासा एक किरदार रहा है। तो इनके पास क्या है? इनके पास है नजीर ताड़ है, इनके पास है एक वो पहले होते थे अनवर, और इस तरह जितने वकील इनके रहे, जितने इनके जज रहे, यानी कि ये अब बशीर मेमन है, इनका तो ये है कि सारी जिंदगी जो सरकारी ओहदों पे इनकी जो है ना इनका इनको इनको अपने दावड़े में उठा के तो इनको सारे इनके केस में भुगताता रहे। इनको जो है ना सरकारी सहूलतें और फैसिलिटीज, जजों के नाम देख लें, रफीक तारड़ देख लें आप, शौकत वो जो थे सिद्दीकी कराची के, इवन साकब निसार, इतने बहुत सारे लोग बड़े मलक क्यूम, ये सारे वो लोग हैं जो और तो और राजा राना मकबूल जो डीआईजी होते थे पंजाब पुलिस के। फिर जो ये पिछले बशीर दिनों मेमन, बहुत अभी हुए। हमने इसका जिक्र
यानी कि ये वो लोग, उन लोगों को इन्होंने सियासत में ओहदे दिए, टिकटें सेनेट में लेके आए, जिन्होंने इनके खानदान की खिदमत की, इस मुल्क की नहीं, इस मुल्क के इदारों की नहीं, इनके खानदानों की, इनकी पुलिस के अंदर इनके जो 2 नंबर धंधे थे। इसहाक डार को देख ले, छोड़े दूर की बातें, इसहाक डार की क्या क्वालिफिकेशन है। मैं इनकी तरह का नहीं हूँ कि इनके वो जो समधी का रिश्ता होने की वजह से कहूँ कि ये उनके फेवरेट हैं, वो तो बात की बात है। वो सारे इनके काम करने वाले लोग, इनके धंधे संभालने वाले लोग, इनके सारी करप्शन, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को हैंडल करने वाले लोग, खुद तो ये टके के लोग नहीं है, बड़े मतलब किताबों से देखने का कोई पाकिस्तान की सियासत का कूड़ा करकट ये खुद सारे लोग हैं। ख्वाजा खुद क्या चीज है, यानी जी। कि आज तो ये वो बंदा है जो कौमी असम्बली में तो मतलब फौजियों की पतलूनें उतारता था और फिर उन्हीं को फोन के कर करके कहता था कि मैं 2018 का इलेक्शन हार रहा हूं, तो मुझे ना आप इलेक्शन। ख्वाजा आसिफ की तकरीरें देखें यार कौमी असम्बली, इस आप वो याद रखें कि ये तो हमारी हड्डियों का जो है वो गोश्त जो है वो तक उतार के ले गए हैं हमारी। सो इनके इन अब तो मजबूरी ये है ना कि हमारा एक सोशल मीडिया का ये भी बड़ा मामला है कि कोई ना कोई मौजू ऐसा चाहिए होता है जो कि हो, और वो ज़ाहिर है ऑफ द कफ चीज़ों को फिर बात करनी पड़ती है। तो अभी पीपल्स पार्टी के मामला देख लें, गौहर अली खान क्यों पीपल्स पार्टी के मुसलसल क्यों नहीं चल पाए वहां पे, गौहर अली खान को पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ना पड़ी, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि उनके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स नहीं है उस पार्टी के अंदर। वो पार्टी अब अवाम में अपनी पजीराई खो चुकी है। सवात से इनकी सीटें होती थी, पीपल्स पार्टी सवात कदरे मैं जानता हूं थोड़ा सा कि वहां पे बेहतर प्रोग्रेसिव अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं। पाकिस्तान में चंद एक इलाके हैं जहाँ पे हम जो एक अपब्रिंगिंग है यूथ की, जो नए लोग आ रहे हैं, जो पासूल लोग हैं, उसमें मेरे ख्याल में सब के सब तो नहीं जा रहे, लेकिन सवात का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जो एक पुख्तगी है लोगों के अंदर, वर्किंग क्लास के लोग हैं, वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है बाकी पाकिस्तान। वेयर इसी तरह इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो जो बदतरीन कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो बलूचिस्तान से आती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वहां पे वो सारा ट्राइबल कल्चर है। आप देख लें, ये पिछले और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि आप 70s में जाएं या उसके बाद, अभी ये 1.5-2 साल में देख लें इन नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान कौन लोग आए, उन लोगों ने क्या किया, बाप पार्टी कैसे बनी, बाप पार्टी के लोग कौन थे, यानी कि सारे ही लोटे, यानी कि जिप बेपैंदे के लोटे कि उनको ये आप देखें कंट्रीब्यूशन क्या है। सरफराज बुट्टी आपके इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके तरह बयान देखें, यानी कि सबसे बुरे हालात जो है सबसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वजीर आजम को और ये जो वजीर दाखिला है उनको समन करना पड़ा किस इशू के ऊपर कि उनके सूबे के अंदर मिसिंग पर्सनस का मामला सॉल्व नहीं हो रहा। बलूचिस्तान जो बलोच तलबा है वो कायदे यूनिवर्सिटी से उठाए गए। मुझे तो उन जो कायदे यूनिवर्सिटी के चंद एक स्टूडेंट्स का मैंने पिछले दिनों एक शो था उसमें उनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे रश्क आया। मैंने कहा शाबाश कि ये है असल नुमाइंदगी जो वहां पे, ये नुमाइंदा नहीं है बलूचिस्तान के, ये अनवार काकड़ हो या सरफराज भुट्टी हो या वो जो संजरानी साहब है, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दूसरों के हवाले गिरवी करके रखा हुआ है और उसके बदले में आप देखें छोटी मोटी मुद्दत के लिए इनको बैकडोर से आपको इनको ओहदे मिल जाते हैं, इनको सहूलतें मिल जाती हैं, और पिसते कौन है, वो आम आवाम पिसते हैं। जैसे अब पंजाब के लोग क्यों पिस रहे हैं, पंजाब के लोग इसलिए पिस रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 30-32 साल से ये मरूसियत जो है, अब आप खुद सोचिए यार कि लोग कह रहे थे कि अलीमा खां को बनाना चाहिए, मैंने कहा अलीमा खां बन जाए कोई मसला नहीं है, वो कोई इस तरह की उसका यास्मीन राशिद का जिक्र आ रहा था, उनको होना चाहिए। भाई सिर्फ ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपने सिर्फ जेल काटी है, भाई आप इस काबिल भी हो कि आपके अंदर एक सियासी पुख्तगी हो, एक नजरिया हो आपका, और नजरिया करामजा सिर्फ एक ही होता है जो इनके पास नहीं है। नजरिया सिर्फ एक होता है कि लोगों का भला कैसे करना है, लोगों की जो तंगी है, लोगों को जो 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 उनको महरूम से महरूम किया जा रहा है, और ये 2 साल से जो जो स्पीड लगी हुई है यहाँ पे,
उसको किस तरह से रोका जा सके। तो मेरे ख्याल में गौहर अली खान जैसे लोग, और देखिए लॉयल्टी, इस वक़्त लॉयल्टी टू द चेयरमैन जो इमरान खान को ज़रूरत है, वो दस्तयाब है उनको। ये सारा कुछ जो है, ये यहाँ से ये ढूँढना कि वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पार्टी उसी की है जिसका वोट बैंक है, जिसके नाम पे पार्टी चल रही है। अल्लाह करे कभी ऐसा कल्चर आ जाए कि इमरान खान सियासत से रिटायरमेंट ले लें और पार्टी जो है एक नया चेयरमैन चुन ले। तो ये पीटीआई शायद ये तर्ज या पाकिस्तान की सियासत में मुतारफ करा सके। इनसे तो आपको इनके कहना नहीं चाहिए, कोई ख्वाजा है, कोई भट्ट है, कोई फलाना है, कोई टींगना है। पाकिस्तान में सारा जो है वो सिर्फ ख्वाजे भट्ट और यही लोग हैं जो मतलब हम जानते हैं यार, ये जो जीटी रोड की जो सियासत है उसमें आप देखें कि किस तरह से इन्होंने पिछले 85 से लेके आज तक किस तरह से ख्वाजे और भट्ट और फला ये उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो या कोई सरकारी नौकरी हो, कोई एफआईए की नौकरी हो, कोई पुलिस की नौकरी हो, तो इनकी तो तरजीह वो लोग होते थे। तो जैसे बाकी लोग कोई मतलब ये जुल्म और ज्यादती करते रहे और इसी वजह से ये हालात हैं। आपके इदारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हैं। आपकी पुलिस, आपकी अदलिया, आपकी प्रोसिक्यूशन, आपकी एफआईए, आपका जुडिशियल सिस्टम, ये इन्हीं सारी चीजों की वजह से आज इन हालात का शिकार है। सही। तो इमरान खान से अब मजीद क्या ये तवक्को कर रहे हैं? चेयरमैन का खिताब ले लिया, ओहदा ले लिया, जेल में बंद कर दिया, पार्टी सारी इधर उधर होगी, लीडरशिप मेन जो है वो छुपी हुई है, मुकदमात जो हैं वो खामखा के बनाए जा रहे हैं, नैब ने भी एक रेफरेंस तैयार कर लिया। मजीद क्या ये करने जा रहे हैं कि इमरान खान के खौफ से ये खुद बाहर निकलने की कोशिश और कितनी करेंगे? ये तो अब इसका हम किससे जवाब मांगे? बंदा पूछे कि ये नैब से जवाब मांगे या मुस्लिम लीग नून से जवाब मांगे, जिनकी एक प्रॉक्सी या एक्सटेंशन है केयर टेकर, या केयर टेकर से बंदा जवाब मांगे। क्या वो इस काबिल है कि इस सवाल का जवाब दे सके? यानी कि आप देखिए कि इनकी बुनियादी जिम्मेदारी तो यही है ना कि ये इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन शेड्यूल आने नहीं दें। अब मुझे तो नहीं लगता, ये पिछले दिनों हम जो देख रहे थे, तो ये अफवाहें ये खुद ही फैला रहे हैं। ये इन्होंने इलेक्शंस को, देखिए करामत साहब, पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देने के लिए काफी है और इनको पता है कि इनके साथ क्या होना है। मैं सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद जब आप कैन, ये भी मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई के उम्मीदवार निकलेंगे मैदान में, मैं कहता हूं कि यही आके लोगों से वोट मांगने की जुर्रत करके दिखा रहे। सिर्फ यही लोग, पीटीआई के लोगों ने तो पता नहीं उनको इजाजत मिली है कि नहीं, वो कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई छोटा मोटा जलसा जुलसा कर पाएंगे कि नहीं। चलो इनको तो करना पड़ेगा ना, ये तो आएंगे ना भाई, ये कॉर्नर मीटिंग है, फलां ग्वाल मंडी में है, वहां पे निस्बत रोड पे है, ये अनारकली में है, ये तो मेन जगह है, ये फलां जगह पे तो कॉर्नर ये मीटिंग जब आएंगे, ये जब आएंगे करामत साहब, मैं वो जब ये तिबले उस वक्त से डर रहे हैं कि जब ये फंस जाएंगे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद, और उसके बाद जब लोगों के, इनको डर किस बात का है? ये इलेक्शन से नहीं डरे हुए, सिर्फ ये इलेक्शन से पहले उस वक्त से डरे हुए हैं जिसमें इनको वोट मांगने के लिए लोगों के घरों पे बाहर जाना पड़ेगा और फिर इनके साथ फिर खबरें बनेंगी आपकी, फिर सोशल मीडिया का जो है ना और ज्यादा अरूज आप देखेंगे कि कैसी कैसे क्लिप आपके पास आएंगे और लोग, यानी कि ये वो मनाजर होंगे जो पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं देखे गए होंगे। सही। चलें, तो ये तो उस वक्त से डर, जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ इलेक्शन से नहीं डरे हुए, इलेक्शन के दिन से नहीं डरे हुए, ये इनको वक्त से पहले का जो डर और खौफ है कि इनके साथ जो होना है। अभी अब चंद एक मिसालें ही हैं, काफी हैं भाई। इनको तो किसी ने नहीं रोका हुआ कि आप जाके कॉर्नर मीटिंग करें, कोई जलसा कर ले, ये बंद कमरों में जाके उसको जलसे के नाम पे रिपोर्ट किया जाता है। आप देखें, ये सियालकोट में पिछले दिन देख रहा था या किसी और जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे होते हैं, तो ये कैमरा उठा के दूसरी तरफ नहीं करते कि वहां पे लोग बैठे हुए कौन है। एक ही स्टैटिक सा शॉट होता है जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर लाइव चल रहा होता है, उसमें 2-3 लोग होते हैं, 3-4 पीछे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। ये काफी है समझने के लिए कि ये किससे डरे हुए और किससे ये खौफजदा है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब आपके वक्त का।
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।